अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और मेरे साथ हैं मोहम्मद हसन सरफराज, जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्यूटर साइंसेस की एजुकेशन मुकम्मल की और अब फील्ड में काम कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का ये मकसद है कि इसमें हम अपने तमाम पाकिस्तान की जो यूथ है उसको हम ये बताएंगे कि स्किल्स का होना क्यों ज़रूरी है। क्यों हसन, आज के सेशन में हम स्किल्स के ऊपर बात करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि भी हमने जो 4 साल की इंजीनियरिंग करने वाले स्किल्स सीखने हैं आजकल, बल्कि 3 माह के अरसा में भी आप कोई स्किल सीख सकते हैं। तो हसन, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल। आजकल जिस तरह मार्केट का ट्रेंड जा रहा है, जिस तरह शॉर्ट कोर्सेज मार्केट में कंप्यूटर से रिलेटेड इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, अब तो जो 4 साल की डिग्री है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो भी तो ज़रूरी है। लेकिन उसकी साइड अगर हम उसको एक साइड पे करें तो जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो भी जो स्किल ऐड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे न्यू कमर्स में, वो भी बहुत हेल्प करते हैं उनको अर्निंग करने के लिए बहुत ही छोटी एज में, बहुत अर्ली स्टेज। जी बिल्कुल ठीक कहा हसन ने कि आजकल मार्केट में जो ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे कोर्सेज हैं कि जो कि आप 2-3 माह के अरसा में भी उसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि व्यूअर्स, एक फ़िलासफ़र ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक छोटी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये एक छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आ भी जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको स्किल सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है और स्किल में आप महारत हासिल कर चुके हैं और अपने आप स्किल को जो है वो बेचना जानते हैं, तो फिर पैसों की कमी जो है ये प्रॉब्लम नहीं रहती और आप जितने चाहें पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको स्किल में महारत हासिल करना ज़रूरी है। की है और हमने कुछ एक लिस्ट बनाई है, उसमें लिस्ट में हमने देखा कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म में सीख सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर बंदा परेशान है, लेकिन परेशान अगर नहीं है तो वो बंदा मेरे ख्याल में परेशान नहीं है जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है और जिसके पास हुनर है वो घर में बैठ के डॉलर्स में कमा रहा है। क्या ख्याल है हसन? बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। देखें, पहले जो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, जब बहुत सारे लोग ऑनलाइन सिस्टम से इतनी वाकफियत नहीं रखते थे, तो उस वक्त तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। कोई चीज़ सीखनी होती थी पर्सनली, फिजिकली किसी से पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद जाना पड़ता था, उसका टाइम लेना, अगर कोई टाइम नहीं दे रहा तो कोई रेफरेंस अपना फाइंड आउट करना कि भाई आप रिक्वेस्ट करनी, समझते हैं सारे मामला पहले थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सिस्टम है, हमारी जो न्यू जनरेशन है अब वो इससे इस तरह वाकफियत रखती है कि आप यकीन करें, आपके घर में भी काफ़ी सारी इस तरह की एग्जांपल होंगी, मेरे घर में तो स्पेशली हैं कि जो हमारे से छोटे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो हमसे ज़्यादा मोबाइल सीख चुके हैं, हमसे ज़्यादा कंप्यूटर में जो हम अगर कंसीडर करें उस एज पे थे तो शायद हम मोबाइल ठीक से पकड़ भी नहीं पाते थे। अब वो इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करते हैं, अपनी खुद से गेम अपने मनपसंद की ढूंढ लेते हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है और इसके नुकसान भी हैं। खैर ये अलग से टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ये करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम से इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और इस दौर में भी आके अगर कोई स्टूडेंट या कोई रिसोर्स हमारे पास आए कि मैंने ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ सीखना चाहता हूँ और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो उसकी फिर अपनी थोड़ी सी गलती है। जी बिल्कुल हसन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल के दौर में आसानी है। जैसे कि अंकल गूगल है हमारे पास, अंकल गूगल के साथ साथ यूट्यूब है हमारे पास। तो यूट्यूब से मेरे ख्याल में आप दुनिया की हर चीज़ सीख सकते हैं और उसमें आप ना सिर्फ यूट्यूब से सीख सकते हैं बल्कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके 3 माह का कोर्स भी कर लें तो मेरा ख्याल है कि 3 माह में आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ परफॉर्म करना शुरू कर दें। फिर आप उसमें मार्केट में जाके कुछ ना कुछ उससे अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने जो लिस्ट तैयार की थी उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो देखा है वो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है ये बड़ा पुराना है। ये मेरा ख्याल है आज से कोई अपना 20 साल 22 साल पहले भी लोग इसमें करते थे, लेकिन उस वक्त ये था कि इसमें आगे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। ये लोग करते थे ज़्यादातर वही जो प्रिंटिंग का काम में करने के लिए, वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह तैयार करने के लिए या फ्लेक्सिस वगैरह तैयार करने के लिए लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते थे। लेकिन अब ये जो इनकलाब आ चुका है, यहाँ पर अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बनवानी है तो उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स बनवाने हैं या डिजिटल मार्केटिंग में, यहाँ के हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जो ज़रूरत पड़ती है। और ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन काम करके फ्रीलांसिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। और 1 घंटे में आप तकरीबन इसमें मेरा ख्याल है कुछ लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं वो $100 का भी काम करते हैं। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल ऐसे है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो लोग काम कर लें 3 महीने के बाद और इसको वो सीख पाते हैं तो किस तरह अपनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं?
सर बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया। अगर जो हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं और कंप्यूटर से थोड़ी सी नो हाउ है उनके पास, अगर वो 3 माह का अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, और यकीन करें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग की शेप में है, अपवर्क के नाम, अगर कोई सर्च करेगा ना गूगल, जिस तरह आपने बताया अंकल गूगल से पूछेगा कोई, तो यकीन करें वो एक ना बहुत लंबी लिस्ट उसको शेयर कर देगा। तो वही बात है, अगर जिसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आ गई है, ग्रिप हो गई है, जो कि 3 माह उसके लिए इनफ है। और इसके बाद जो दूसरा असल मैंने जो देखा वो है कि डिजिटल मार्केटिंग, ये एक इनकलाब है। और कोरोना के बाद तो इसमें ऐसे बूस्ट आ गया है, हर बंदा अपने बिजनेस को जो है वो डिजिटल लाइन पे लेके आ रहा है, और मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत भी है। और जो ये नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, मेरे ख्याल में वो समझे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। अब सारा कुछ जो है वो डिजिटल हो रहा है, यानी कि जिस तरह कि रियल एस्टेट का बिजनेस भी अब ऑनलाइन हो चुका है, और उसके अलावा जो छोटी छोटी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं वो लोग भी डिजिटल काम कर रहे हैं। तो असल आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग अगर इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिस तरह के यानी कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे या दूसरे इंस्टाग्राम पे जो लोग इस तरह एड्स लगाते हैं और चीज़ों को बेचते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के दूसरे ममालिक में भी काम किया जा सकता है इस पर? जी सर, बिल्कुल किया जा सकता है। असल में जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिए गए ना हमको, तो आप समझ लें कि कोई एक शख्स एक रूम में बैठा हुआ ना, वो रूम में नहीं है, वो वर्चुअली पूरी दुनिया में बैठा हुआ है। जी। वो किसी भी शख्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी शख्स से काम ले सकता है, उसको करके दे सकता है। यानी कि ग्लोबल विलेज बन चुका है। ग्लोबल विलेज अब तो एक रूम बन चुका है। अब तो लोग कहते थे ना कि जी बाहर काम करने के लिए आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, लेकिन अब ये बैरियर भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया एक तरह से, कि आप इधर पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में काम कर सकते हैं, दुबई में काम, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं। जी, तो असल जो तीसरा इसमें मैंने जो डिसाइड किया है स्किल्स, वो है कि जी वीडियो ऑडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसके बारे में आप क्या बताएं? सर देखें, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, उसी तरह वीडियो एडिटिंग की है, जिसमें आपको पता है कि वीडियो की एडिटिंग ये भी एक स्किल है, जिस तरह रेस्ट ऑफ दी आपने एक्सप्लेन की। तो इसको भी अगर किसी का वीडियो एडिटिंग की साइड पे इंटरेस्ट बनता है, वो अपने इसको यूज़ कर सकता है, इसके ऊपर ग्रिप ले सकता है। शॉर्ट कोर्स में ये भी आता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है इसकी रनिंग के लिए। ये भी 3 माह में आप इसके अंदर 3 माह में हम कर सकते हैं, ग्रिप अपने हाथ पाँव सीधे कर सकते हैं इसमें। इस पर बड़ी अच्छी ग्रिप की जा सकती है। 3 माह देखें, 3 माह में हम जो ऐड करते हैं नॉर्मली, उसमें 2 माह आपके लर्निंग के होते हैं और 1 माह प्रैक्टिकल वर्क का होता है। जी सर, इसके बाद आ रहा है SEO जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इसमें काम कर रहे हैं। जी, तो व्यूज़ SEO में ये होता है कि आप इसमें सीखते हैं किस तरह आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो ऊपर वाले रैंकिंग में लेके आना है। फर्स्ट पेज पे जो अगर आप कोई भी सर्च करें आपके बिज़नेस के बारे में, तो फर्स्ट पेज पे है, या आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे ऐड करते हैं, वो तो कैसे बहुत सारे लोगों के पास जाए। तो इसके लिए ये भी एक कोर्स है, और मेरे ख्याल में 3 माह में इसमें भी आप महारत हासिल कर सकते हैं। और असल इसके बाद जो मैंने रखा है वो है जी ब्लॉगिंग जो है वो भी एक नया ट्रेंड है मार्केट में, कि इसमें आप लिखते हैं और लोगों की इसमें राय भी लेते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं इस तरह भी, यानी कि जो है वो आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, और इस तरह दूसरे जो आपके स्किल्स हैं उसमें भी ये बड़ा काम आता है। और इसके बाद है जी एनिमेशन और मेरा ख्याल है वीडियो एडिटिंग सेम ही है इसमें, क्योंकि वीडियो ये नहीं सेम नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो एनिमेशन के बगैर भी हो सकती है, जिस तरह के लोग मोबाइल पे या कैमरे पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग उसमें भी आ जाती है। लेकिन एनिमेशन जो है ये अलग से एक फील्ड है, जिसमें लोग सीखते हैं कि वो किस तरह ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट करनी है और ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल में उसका भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। एनिमेशन का ये तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बूस्ट आया हुआ इस इंडस्ट्री में, एनिमेशन में। और असल में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो एनिमेशन में जिन्होंने महारत हासिल की है, और वो घर में बैठ के हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसके बाद है जी कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग जिसको कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, बल्कि पहले तो मैं ये समझता रहा कि कॉपी राइटिंग जो है वो जिस तरह के अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि जी ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये जो हमारे कलर्स हैं, इसके कॉपी राइट जो है वो हमारे पास हकूक़ इसके महफूज हैं, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मैंने देखा कि नहीं, कॉपी राइटिंग जो है ये एक अलग से एक स्किल है, एक अलग से हुनर है। इसमें लोग जो हैं वो ये स्किल सीखते हैं, और सीखने के बाद क्या होता है कि इसमें आपने जो अल्फाज हैं बहुत बड़ी बात को चंद लफ्ज़ों में कहना है, यानी कि उसका मकसद भी वाज़ेह हो जाए। और इसमें कंटेंट राइटिंग में जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, और ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, और ये वर्ल्ड वाइड बिज़नेस है। बल्कि एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसका नाम है डैन लॉक। आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो डैन लॉक कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो तकरीबन
20 से 22 साल की उम्र में मैं जो है वो बिलियनियर बन गया था, और वो कॉपी राइटिंग की वजह से बना था। तो इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पैसे कमाने के, अगर आपके जो हुनर हैं, अगर आपका जो स्किल है, और आप इसकी तरफ अगर जाते हैं कॉपी राइटिंग की तरफ। और देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना कोई चीज़ डिफरेंट रखी होती है। कुछ लोग, ज़रूरी नहीं कि भी अब मैं कहता हूँ कि सब लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग की तरफ आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपकी दिलचस्पी ग्राफिक्स में है तो आपको ग्राफिक्स में जाना चाहिए। अगर आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है और उस लैंग्वेज में आप समझते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आपको कंटेंट राइटिंग की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ टाइम भी है और आपका माइंड भी जो है वो थोड़ा सा शार्प है, तो मेरे ख्याल में आपको प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि हसन साहब इस फील्ड को समझते हैं कि इन्होंने जैसे कि 4 साल की डिग्री भी की है इसमें, कंप्यूटर साइंसिस में। तो हसन, जो प्रोग्रामिंग के लिए क्या 4 साल की डिग्री ही करनी पड़ती है, या इसमें आप थोड़े वक्त में भी कुछ कर सकते हैं? सर थोड़े वक्त में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जो पहले आपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए ना, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें वीडियो एडिटिंग है, ये प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कहूँगा, इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर जिसके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे नॉर्मली जो कोर्स जो आपने पहले डिस्कस किए उनके ऊपर ग्रिप करने के लिए 3 माह आपको रिक्वायर्ड है, जबकि प्रोग्रामिंग आप 6 to 7 मंथ में अगर आप उसके ऊपर लगे रहते हैं तो आप उसके ऊपर भी अबूर हासिल। तो कोडिंग इसमें आ जाती है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग सेम है या ये अलग? नहीं, ये सेम है। कोडिंग आ जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं डिफरेंट, जिसमें जावा आती है, C++ आती है, C# आती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो प्रोग्रामिंग की साइड पे जा रहा है, जो हमारा कोई सुनने वाला अगर जा रहा है, तो एक तो उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और वो डीपली प्रॉब्लम को समझता हो, और उसको लॉजिक्स जो होती है ना, लॉजिक बिल्डिंग, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके अलावा अगर बेशक उसने किसी एक लैंग्वेज में भी, कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर उसका अबूर है, तो उसको शिफ्ट करना किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इजी होगा अगर उसकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। ये तो इसके बाद है वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट जो है वो इसलिए अहमियत की अमल है कि अब जितने भी बिज़नेस हैं वो सब जो है वो वेबसाइट पर जा रहे हैं, और जो भी अच्छा बिज़नेस है उसकी वेबसाइट लाजमी होती है। और वेबसाइट से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 75% किसी के बिज़नेस का, कि आपकी वेबसाइट से 75% तक लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बिज़नेस किस नौयत का है। तो इसलिए अब इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि लोग जो है वो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो इस पर काम चल रहा है। तमाम जो अच्छी कंपनीज़ हैं और बड़ी कंपनीज़ के अलावा छोटी कंपनीज़ में भी जो है वो अपनी वेबसाइट बनानी शुरू कर दी है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका लगाव इस तरफ है तो वेब डेवलपमेंट भी एक अच्छा स्किल है, ये आपको सीखना चाहिए। हसन, इसको बताइए कितना टाइम दरकार है वेब डेवलपमेंट में, अगर आप सर ये जो कोर्स अभी आपकी लिस्ट में है थोड़े टेक्निकल हैं, इनके लिए मिनिमम 6 मंथ रिक्वायर्ड हैं। 6 मंथ? 6 मंथ। अच्छा जी। उसमें अब जो तीसरी चीज़ है इसमें एप्स एंड अदर डेवलपमेंट्स, जी इसके ऊपर कुछ बताइए हमें। जी देखें, जिस तरह वेबसाइट है जी जो हमने भी अपने बिजनेस की बनाई हुई है, और भी बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं डिमांड करते हैं, इस तरह जो मोबाइल डेवलपमेंट है वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है, वो एंड्रॉयड के लिए हो, वो iOS के लिए हो, किसी और मोबाइल के लिए हो। तो ये मोबाइल एप्लीकेशंस है, जिस तरह वेब की डेवलपमेंट होती है इस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस की भी डेवलपमेंट्स होती हैं, और इसके लिए भी जो सजेशन टाइम है वो 6 मंथ का ही है। जी हसन, बिल्कुल ठीक बताया आपने कि 6 मंथ में आप इसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आगे है जी मशीन लर्निंग। जी हसन, ये भी अब आपके टॉपिक से रिलेटेड है। मशीन लर्निंग को भी मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा अगर डिस्कस करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी देखिए सर, आज जितना रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, आप समझते हैं जो आपके पास ड्राइवर लेस जो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, जो कि बाहर में एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी नहीं आई, लेकिन आपको पता ज़रा चीज़ें थोड़ी लेट आती हैं इधर अमूमी, तो आ जाएंगी वो भी। तो मशीन लर्निंग, डाटा को एनालाइज करना, उसको फिर आगे से पैटर्न आइडेंटिफाई करना, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और टेक्निकल है। थोड़ा सा आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड इसके लिए होना चाहिए, टेक्निकली कंप्यूटर का बैकग्राउंड। ये नहीं कंप्यूटर ठीक करना आता हो, ऑन करना आता हो, ऑफ करना आता हो, टेक्निकली कंप्यूटर का बैकग्राउंड हो, और आप 1 साल में इनको भी इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी ग्रिप कर सकते हैं। जी बिल्कुल हसन। उसके बाद जो हमने उधर जो इस पर डिस्कस किया वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। जी सर, जिस तरह ये नाम से ही आप देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड है, और इसका भी बड़ा यकीन करें, जब मैं सर्च कर रहा होता हूँ अपने कुछ दोस्तों के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी जॉब्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, और
ये इसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी हो, तो कोई ऐसा रिसोर्स है जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं तो इसमें काफ़ी आगे जा सकते जी। तो हसन, आप हमें अब ये बताएं कि आजकल अमेज़ॉन के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। जी तो क्या आप अमेज़ॉन के बारे में कुछ जानते हैं? सर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अमेज़ॉन क्या बला है कि हर बंदा कह रहा है जी मैं अमेज़ॉन बिज़नेस कर लूँ, मैं ये कर लूँगा। कुछ लोग फेसबुक पे ऊपर आके शोर मचा रहे हैं जी अमेज़ॉन में आए लाखों रुपये कमाएँ। क्या ये हकीकत है कि या वैसे ही कोई ये धोखा है? नहीं सर, ये बिल्कुल हकीकत है। अमेज़ॉन के डिफरेंट कोर्स वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, जी। डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं। मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि वो इसमें ज़रूर इनरोल हों, जो इंटरेस्ट रखते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और जिस तरह दराज का प्लेटफॉर्म है, इस तरह अमेज़ॉन का वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बड़ी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा काम है इसमें। तो इसको ऐसे नहीं शुरू कर देना। असल में सर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँ कि जब कोई इन स्किल्स को सीखने के लिए आता है ना, जब उसको डायरेक्शन ठीक नहीं मिलती, एक तो पहले वो बहुत देर से सर्चिंग कर रहा होता है, बहुत चीज़ें सुनता है, जब किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चला जाता है जहाँ पे इसके बारे में सही गाइडेंस मौजूद नहीं है, तो वो बहुत जल्दी ना बैक पे आता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो टीचर्स हैं आपके, इसको सीख के चीज़ के ऊपर आना है, सीख के इसको। जैसा कि आजकल एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में इनेबलर्स के नाम से, यस, तो वो बहुत फेमस है, बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि डैन काश है, वो भी काफ़ी डिजिटल स्किल्स लोगों को सिखा रहे हैं। और उसके अलावा एक डिजी स्किल्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसमें गवर्नमेंट का है और साथ कुछ इदारों का मिलके, और वो बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। जो डिजी स्किल्स के नाम से हैं वो हर 3 माह बाद उनका कोर्स स्टार्ट होता है और वहाँ पे आप सीख सकते हैं, उनकी असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। जी। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ये स्किल्स के ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज के दौर में आप चाहते हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी बसर करें तो आपको चाहिए आप खुद स्किल सीखें, अपने बच्चों को स्किल सिखाएं। और क्योंकि अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आपके लिए आगे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो आपके लिए प्रॉब्लम, बिजली की कीमतें बढ़ गई प्रॉब्लम, इसमें अब ग्रॉसरी की कीमतें बढ़ गई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि हुनर सीखें, स्किल सीखें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं कहता हूँ किसी से उधार पैसे पकड़ लें, ये स्किल सीख लें, अपने बच्चों को स्किल सिखा लें, ताकि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप ग्रो भी करेंगे। और वैसे भी इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो ये जितने भी स्किल्स हमने आपको बताए हैं, ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो 3 माह से लेके 6 माह तक आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं और फिर आप इसमें एक अपना अच्छा निज़ाम ज़िंदगी चला सकते हैं। जी। तो हसन, क्या ख्याल है, ठीक है जो स्किल्स के ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम हुआ? सर बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक आइडेंटिफाई किया जिससे काफ़ी हेल्प होगी जो देखने वाले हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। मैं थोड़ा सा बस उनको सोचने की डायरेक्शन इसलिए चेंज करना चाहूँगा जो कि इनको ज़रूरत है कि लैपटॉप देखें डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, और जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, यकीन करें इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपने जो प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट भी बताए भी हमारे सुनने वालों को, उसमें काफ़ी सारे ऑनलाइन उन्होंने फ्री भी ऑनलाइन फेंक दिए होंगे, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी टीचर की ज़रूरत है आप उसको हायर कर सकते हैं, अगर आपके पास है अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मकसद यही है कहने का कि थोड़ा सा सीख के, बेशक ऑनलाइन खुद सीख के या किसी टीचर से सीख के फिर मार्केट में जाएँ। जी बिल्कुल ठीक है हसन। अब हम अपनी जो वीडियो है इस जी बिल्कुल ठीक है हसन, अब हम अपनी बातचीत को क्लोज करते हैं। तो जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप किस स्किल में एक्सपर्ट हैं? सर जिस तरह आपने पहले बता दिया सबको कि मैं कंप्यूटर से ही रिलेटेड मेरी फील्ड है, उसी में जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में अभी करंटली टीम लीड के तौर पे जॉब कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज को ट्रेन भी कर रहे हैं और जो हमारे सीनियर हैं उनसे सीख भी रहे हैं, तो इसी दौड़ में लगे हुए हैं। जी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को और मोहम्मद हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।